हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। तो एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है। मतलब कि किस प्रकार का नेत्र दोष उस व्यक्ति के अंदर है और बिना चश्मे का वो अधिकतम कितना दूरी तक देख सकता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर दे दिया है क्षमता। तो हम लिखेंगे P बराबर -2.5 डायोप्टर। क्षमता का फॉर्मूला होता है 100/F, जब F सेंटीमीटर में दिया हो तब। हम यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये F बराबर आ जाएगा 100/P। ये F जो निकल के आएगा ये F सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से F = 100 में P का वैल्यू दिया है -2.5, यानी कि हम आगे सॉल्व करें तो F का वैल्यू आ जाएगा 100 में माइनस, इसको कर देते हैं हम 25, एक दशमलव हटाएंगे यहाँ पर तो एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पर काटे तो कट जाएगा 25 चौका 100 और एक जीरो आ जाएगा, यानी कि इस लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। और माइनस में यानी कि ऋणात्मक फोकस दूरी होता है अवतल लेंस का। ऋणात्मक फोकस दूरी कौन से लेंस का होता है? वह अवतल लेंस का। और अवतल लेंस से हम लोग दूर करते हैं निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष की दोनों ऑप्शन में है और उस व्यक्ति का जो फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर, यानी कि वो अधिकतम 40 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हुए वस्तु को आसानी से देख सकता है। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता होती है। देखिए ये सूक्ष्मदर्शी का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है ऑब्जेक्टिव वो छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। ये दोनों लेंसों के बीच के जो दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक यहाँ दिखाया भी गया है, यही दूरी कहलाता है नली की लंबाई। तो ये आवर्धन के दो अलग अलग केसों में नली की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने या जब हमारा जो आंख है जो हमारा नेत्र है लेंस के करीब हो, इस स्थिति में आवर्धन का फॉर्मूला आता है -L/FO × 1 + D/FE। देखिए यहाँ पर जो M है L के समानुपाती है, यानी कि L बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। एक और केस होता है केस 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस स्थिति में आवर्धन क्षमता होता है L/FO × D/FE। यहाँ भी M L के समानुपाती है, यानी कि दोनों केसेस में अगर सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई को बढ़ाते हैं तो हमारा आवर्धन क्षमता भी क्या होगा? बढ़ेगा। और नली की लंबाई होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ये खगोलीय दूरदर्शी का इमेज बनाया है। तो वस्तु कहीं इधर रहता है अनंत पर, उसका फाइनल प्रतिबिंब बात करें तो इस लेंस के द्वारा यहाँ पर, फिर इस लेंस के द्वारा यहाँ पर। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है डैश डैश वाली रेखा से बन रहा है, यानी काल्पनिक रेखा से बन रहा है, तो काल्पनिक है। और वस्तु कहीं इधर पर होगा तो इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि आभासी और उल्टा। डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, मतलब कि एक व्यक्ति जिसको दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको किस लेंस की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ चारों प्रकार के दोष के लिए प्रयुक्त होने वाले लेंसों का नाम लिखे हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर हमारा ए सही है, बाकी सभी का इधर नाम लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूरबीन यानी टेलीस्कोप के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। दूरबीन है, टेलीस्कोप है, यहाँ पर देख लीजिए अभिदृश्यक को दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो FO से इसका फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर और नेत्रिका को कहते हैं IP, यानी कि E से दिखाते हैं, इसका फोकस दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। आवर्धन का फॉर्मूला होता है -FO में FE। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो FO का वैल्यू 20 में FE का वैल्यू 2, काटेंगे कि 2 दहा के 20, यानी कि वैल्यू आ गया -10। ये माइनस चिन्ह सिर्फ यही दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बनता है फाइनल प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, यानी कि हमारा आवर्धन हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई होती है। देखो समान समायोजन कहें या जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब, ये केस समान समायोजन या जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो नली की लंबाई होती है FO + FE। नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों की बीच की दूरी।
और केस 2 में जब आंख लेंस के नजदीक हो या प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने, इस स्थिति में नली की लंबाई होता है FO प्लस UE, या यहाँ पर हम UE का वैल्यू रख दे तो ये फॉर्मूला आ जाता है नली की लंबाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं पाया जाता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण का दोष कहाँ नहीं पाया जाता है, अपवर्तक दूरदर्शक में या परावर्तक दूरदर्शक में। देखिए जो अपवर्तक दूरदर्शक होता है वो लेंस पर आधारित होता है, और जो परावर्तक दूरदर्शक होता है वो दर्पण पर आधारित होता है। तो जब श्वेत प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करेगी तो यह वर्ण का विक्षेपण होना एकदम निश्चित है, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। यहाँ पर एक ही माध्यम से टकराकर फिर उसी माध्यम में किरण आ जाती है, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि परावर्तक दूरदर्शक में ये दोष नहीं पाया जाएगा वर्ण विक्षेपण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, बेलनाकार लेंस को हम कहते हैं सिलिंड्रिकल लेंस, जिसका उपयोग किया जाता है अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए, इसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। देखिए चारों प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम इधर लेंस का नाम लिखे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अवतल लेंस को कहते हैं कनकेव लेंस, इससे दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं मायोपिया। उत्तल लेंस इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस, इससे दूर किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फिर द्विफोकस लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग जारा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए, और ये बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं अबिंदुकता दोष यानी एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है, तो पतली झिल्ली कहो चाहे पतली साबुन के फिल्म कहो या साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का जो मुख्य कारण होता है वो प्रकाश के व्यतिकरण होता है। हमारा बी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इसमें क्या होता है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर की जो प्रकाश किरण होती है ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होकर तीव्रता उत्पन्न करती है, इस रंग को हम लोग ब्लूइश फैमिली भी कहते हैं, और आकाश का रंग दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।